दो प्रमुख हिस्से, दिन और रात। दिन काम करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, घर चलाने के लिए, रिश्ते नाते चलाने के लिए, जीने के लिए। रात विश्राम के लिए। सुबह शाम लिंक है। दिन ढलती और रात ढलती तो एक बीच की कड़ी है इवनिंग, जब इंसान अपनी सब रूटीन पर्सनल जो करना है वो करता है, पूजा करता है विश्राम के लिए जाने से पहले। इसी तरह से जब रात विश्राम हो जाता है तो सुबह दिन से पहले फिर नए दिन की शुरुआत। कैसे नए दिन की शुरुआत सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से करें। सत्संग में नए दिन की शुरुआत के लिए सुबह का फोकस रहता है ध्यान पर। रियलिटी जान लो कि तुम कौन हो, और रियलिटी को प्रैक्टिकली जी लो आधा घंटा। जान ही लो, मत जी लो आधा घंटा। फिर ठीक है, फिर आप आगे बढ़ो, दिन तो है आपके लिए। तो थोड़ी इस रियलिटी की झलक आपके साथ रहेगी दिन में। आज की शुरुआत करते हैं इस मंत्र से। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण है वो परमात्मा ब्रह्म, जिससे सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसमें सारा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा, दिख रहा है और अप्रकट हो रहा है। पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है। वो पूर्ण है, वो तो ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्म, जहां ब्रह्म चला रहा अपनी पूरी माया के साथ खेल चला रहा है, वो ब्रह्मांड हो गया। आप व्यक्ति, इदम, ये भी पूर्ण है। वो ये पूर्ण कैसे है कि उसी पूर्ण से ये पूर्ण निकला है। आत्मा उसी परमात्मा का हिस्सा है, इसलिए जैसे वो पूर्ण है, उसका निराकार स्वरूप पूर्ण है, फिर आकार स्वरूप अपीयर हुआ, फिर थोड़े दिन रुका और फिर निराकार में मिल गया। मिल गया अंत नहीं है, फिर उदय हुआ, फिर स्थित हुआ और फिर विलय। तो ये सतत घटना है, आकार निराकार, निराकार से आकार, आकार से निराकार। इसी तरह से व्यक्तिगत हमारा, आपका, सबका, जैसे परमात्मा है ब्रह्म में, ऐसी आत्मा है हमारे अंदर। बाद में हम कहेंगे हमारे अंदर नहीं, हम ही आत्मा है। तो जब परमात्मा को आप ब्रह्म में ढूंढेंगे कहाँ और पाएंगे कहाँ? ढूंढते रहो, ब्रह्म तो अनंत है। तो जब वो सब में व्याप्त है, निराकार भी वही, आकार भी वही ले लेता और निराकार भी वही, और एक गेम चलता रहता है, जन्म मृत्यु। इसी तरह से हम सब व्यक्तियों का, हम भी निराकार आकार दोनों के मिले जुले स्वरूप हैं। जब तक आकार है, जानते हैं कि आकार एक दिन चला जाएगा। आया है, थोड़े वक्त रहेगा, एक दिन चला जाएगा। लेकिन इसी बीच में अगर हम जान सकें कि सत्य क्या था हमारे बारे में, आकार सत्य था या निराकार सत्य था, और अगर हमने सत्य को जाना है तो आकार की कितनी इसमें इंपॉर्टेंस है, जरूरत है, महत्ता है। बिना आकार के हम निराकार को जान नहीं सकते थे। आकार की अपनी इंपॉर्टेंस है और निराकार की अपनी इंपॉर्टेंस है।
इस आकार के माध्यम से ही निराकार को हम समझे। और एक एग्जाम्पल जो अक्सर हम देते हैं वो घड़े का है। घड़ा आकार है, एक रूप है, एक नाम है। मिट्टी के हजारों चीजें बनती, उसकी यूटिलिटी वैल्यू है, यानी व्यवहारिकता है उसकी। मिट्टी की क्या व्यवहारिकता है? घड़े के बिना या आकार के बिना मिट्टी मिट्टी है। घड़े में आप पानी रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, कोई चीज रख सकते हैं, लिक्विड तरल रख सकते हैं, दे सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन मिट्टी में तो नहीं रख सकते ना। तो व्यवहारिकता मिट्टी की नहीं है, व्यवहारिकता नाम और रूप की है, आकार की है। इसलिए आकार जरूरी है। लेकिन जब आकार को हम देख रहे, जान रहे, तो उसकी वास्तविकता क्या है? मिट्टी। आकार से पहले क्या था? मिट्टी। आकार है, अभी भी मिट्टी है। अभी भी जो वजन तुम पकड़े हो आकार का वजन नहीं, मिट्टी का वजन है। शेप जो है तुम्हारी वो मिट्टी की शेप है। सत्य घड़े का मिट्टी है, अस्तित्व घड़े का मिट्टी है। घड़े बनने से पूर्व मिट्टी था, घड़े में भी अभी भी मिट्टी है, और घड़ा टूट जाएगा तभी भी मिट्टी बनी रहेगी। ऐसा ही है हमारा जीवन। ये शरीर व्यवहारिकता है। व्यवहारिकता न होती तो आत्मा निराकार बनी रहती, क्या फर्क पड़ता? कौन जानता और किसको क्या जानना था और नहीं जानना था। लेकिन जब नाम रूप और आकार आए, बने इंसान बने, तब हमें महसूस ये लगा, अब ये घड़ा जो है, घट, ये चैतन्य का घड़ा है। वो एक मिट्टी का घड़ा है, वो अचेतन घड़ा है। इतना फर्क समझ लेना। मिट्टी का घड़ा अचेतन घड़ा है, उसमें उसमें भी जो आकाश है उसके अंदर घटाकाश, अब वो चेतन हो गया। इतना फर्क हो गया हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर। वो जो घड़े का अंदर घटाकाश था वो चेतना। लेकिन घड़े में वो जड़ है, क्योंकि वो इंसान का बनाया हुआ। और अपने शरीर में, चूंकि ये गॉड्स क्रिएशन है, इसलिए वो स्पेस चेतना है। जो इंसान के घड़े में स्पेस है वो इंसान का बनाया हुआ है, इसलिए जड़ है। लेकिन इस शरीर में, इस घट में, जो हमारा अंतर का स्पेस है वो चेतना है। तो जो घड़े में मिट्टी है वो हमारी चेतना को रिप्रेजेंट कर रही है। सत्य सार, घड़ा नहीं था, मिट्टी थी। घड़ा बन गया, मिट्टी अभी भी है। चेतना थी, चेतना है, चेतना ही रह जाएगी, आकार चला जाएगा। व्यवहारिकता घड़े की है, मिट्टी की व्यवहारिकता नहीं। आकार की व्यवहार प्रैक्टिकलिटी है, यूजफुलनेस है। मिट्टी अस्तित्व है, लेकिन आकार लिया तो यूजफुलनेस हुई, व्यवहारिकता में आई, प्रैक्टिकल में आई। चूंकि वो पूर्ण है, पूर्ण का मतलब अनंत है, उसका अंत नहीं है। मिट्टी का अंत नहीं। घड़ों का अंत हो जाएगा, उससे बने जो भी चीज होगी, आकार, वो सबका अंत हो जाएगा। प्रारंभ होगा, स्थिति होगी, फिर लय हो जाएगी। मिट्टी का प्रारंभ मध्य अंत नहीं है, वो सदा है। इस वास्तविकता को, इसे रियलिटी कह दो, वास्तविकता है। घड़ा वास्तविक नहीं है, घड़ा टाइम प्रोडक्ट है। एक समय है, एक नियत उसका उम्र है। अकस्मात भी टूट सकता है, या जीर्ण शीर्ण होके, पुराना होके भी टूट सकता है, लेकिन बना है तो टूटेगा जरूर। आकार पैदा हुआ तो मिटेगा जरूर। ये रियलिटी हम सीखते हैं ध्यान में। ये रियलिटी सीखते हैं रोज, और रोज रिमाइंड करते हैं, क्योंकि
ये हमेशा फ्रेश तरोताजा रहे आपके दिमाग, ये भूल ना जाओ, इसलिए रोज रिपीट करते हैं कि हम असल में सत्य हैं। इस आकार के पहले भी हम थे, इस आकार में भी हैं, इस आकार के बाद भी हम रहेंगे। तो जो आकार के पहले था, मैंने उसको कहा वो पूर्णम अदा, वो भी पूर्ण है, परमात्मा या आत्मा। इस आकार में अभी मौजूद है, ये भी पूर्ण है। मिट्टी बिना घड़े की भी पूर्ण है, मिट्टी घड़ा बनने पे भी पूर्ण है। घड़ा पूर्ण नहीं है, मिट्टी में पूर्णता है। फिर से घड़ा बन जाएगा, हजार शेप टूटने के बाद भी दूसरी शेप बन जाएगी। पूर्ण कब है? जब वो अनंत है, उसका अंत न हो तो पूर्ण है। पूर्णता की परिभाषा समझ लेना। पूर्णता मतलब जिसका अंत ना हो। घड़े का अंत है, कोई भी शेप होगी, कोई भी नाम होगा, कोई भी रूप होगा, कोई भी आकार होगा, यही फर्क है अंत और अनंत। जन्मा है, अपीयर हुआ है, तो एक दिन डिसअपीयर भी हो जाए, लेकिन जो पहले ही से है सदा के लिए। तो वहां भी थी अस्तित्व से। अब अस्तित्व में परमात्मा को तुम कहां ढूंढने जाओगे? लेकिन यस, इस घड़े के अंदर तुम्हें मिट्टी मालूम पड़ जाएगी, यहां उसका एहसास हो जाएगा। उस चैतन्य का एहसास तुम्हें इस घट में, अपने ही घट में हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर है वही तो यहाँ है। जरा भी फर्क नहीं। जो अस्तित्व बाहर है, ब्रह्म है, वही तो आत्म ब्रह्म है। जो परम ब्रह्म है बाहर, वो आत्म ब्रह्म है तुम्हारे अंदर। ये जो ध्यान है, उसी की स्मरण है बार बार, रिमाइंडिंग एवरी डे दैट यू आर दैट। आप कॉज हैं, शरीर परिणाम है। परिणाम मिटता है, कॉज हमेशा रहता है। कोई और परिणाम बना लेगा, कोई और परिणाम बना लेगा, कोई और परिणाम बन जाएगा, कोई और रूप धारण कर लेगा, कोई और आकार धारण कर। ये खेल चलता रहता है। ये खेल अनंत का है। शरीर का अंत है, देह का अंत है, आकार का अंत है। हमारा तुम्हारा अगर शरीर है तो अंत है, अगर चेतना है तो अनंत है। लेकिन शरीर का अंत है, इसलिए शरीर अधूरा है, अपूर्ण है। और अपूर्णता के साथ जीना, अपूर्णता के भाव में जीना बेचैनी पैदा करता है, असंतोष पैदा करता है, अशांति पैदा करता है। वो पूर्ण होना चाहता है, उसे दी अदर हाफ चाहिए, दूसरा चाहिए, दूसरे वस्तु चाहिए, दूसरी व्यक्ति चाहिए, दूसरी परिस्थिति चाहिए, दूसरे परिणाम चाहिए। एक चीज उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती, क्योंकि अधूरापन। और ये उसका बिल्ट इन डिफेक्ट है। अधूरापन होना आकार का बिल्ट इन डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है। आकार हमेशा अधूरे रहते हैं। लेकिन मिट्टी वो तो पूर्ण है, चेतना पूर्ण है। इसलिए अगर आप अपने अटेंशन को इन्वेस्ट करेंगे कहाँ? चेतना में, तो जो हैप्पीनेस आप चाहते हैं वो उसी में मिलेगी, क्योंकि वो पूर्ण है, उसका अंत नहीं। इटर्नल हैप्पीनेस है, बिकॉज इटर्निटी में हमने अटेंशन को लगाया है। अगर अटेंशन को हम एफर्मिटी में लगाएंगे, परिवर्तनशीलता में लगाएंगे, आकार में लगाएंगे, देह में लगाएंगे, रूप में लगाएंगे, तो रूप बदलता है हर क्षण। तो हमारी खुशी भी बदलती चली जाएगी, स्थिर नहीं रह पाएगी। तो अल्टीमेटली हमें जो सुख चाहिए, जो हैप्पीनेस चाहिए, वो टिकाऊ नहीं रहेगा ना, क्योंकि शरीर टिकाऊ नहीं है, मन टिकाऊ नहीं है। थोड़ी देर मिल गई, फिर विपरीत पैदा हो गया। सुख आया, फिर दुख आ गया। खुशी हुई, फिर गम आ गया। जीत हुई, फिर हार आ गई। ये जो परिवर्तनशीलता है, हमें खुश रहने नहीं देती। सुबह खुश थे, दोपहर को फिर दुखी हो गए। 10 बजे कोई घटना सुन ली, कोई बात आ गई, बोलते सुबह तो बहुत अच्छा प्रारंभ किया था हमने, ध्यान से आरंभ किया था, बहुत अच्छे फील कर रहे थे। 11 बजे कुछ समाचार आ गया,
इट हैज क्रिएटेड डिस्टर्बेंस। बट डिस्टर्बेंस किस में हुआ? मन में हुआ ना। मन ने कहा अनचाहा हुआ इसलिए डिस्टर्ब। तुम में तो नहीं, चेतना डिस्टर्ब नहीं होती। चेतना अद्वैत है, वहां विपरीत है नहीं, तो सदा आनंद है। तो तुम किस में अपना अटेंशन को इन्वेस्ट करोगे? संसार में, वो भी परिवर्तनशील है। शरीर में, वो भी परिवर्तनशील है। मन में, वो भी परिवर्तनशील है। एक भी टिकाऊ नहीं। इसलिए तुम्हारा सुख और तुम्हारी खुशी अधूरी रहेगी, अधूरेपन में अगर तुमने लगाया अपने ध्यान को। लेकिन पूर्णता में लगाया, इंफिनिटी में लगाया, तो तुम्हारी खुशी भी इनफाइनाइट रहेगी। बाहर परिवर्तन होते रहेंगे, आंधियां चलती रहेंगी, तूफान आते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। लेकिन चूंकि हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है चैतन्य में, ध्यान को लगाया है चैतन्य में, ध्यान को रखा है चैतन्य में, या एक हिस्सा सदा हमने इन्वेस्ट किया चैतन्य में, जैसे फिक्स डिपॉजिट कर देते बैंक। दूसरा इन्वेस्ट किया बाहर की चीजों में, परिवर्तनशीलता। हम जानते हैं परिवर्तनशीलता आएगी चली जाएगी, थोड़े दिन के लिए खुशी मना लेंगे, चली जाएगी। लेकिन एक हिस्सा जो हम सदा इन्वेस्ट करते हैं अपनी इटर्निटी में, इंफिनिटी में, सत्य में, वो सदा हमारे साथ है। और वही मैं हूं, साथ ही नहीं। इन्वेस्टमेंट मतलब जो अटेंशन का हमने लगाया है। ध्यान लगाओ, तुम्हारा लगन, ध्यान की लगन हमने अपनी सत्य से लगाई, रियलिटी से लगाई। सो अटेंशन प्लस कॉन्सियसनेस is eternal happiness, because consciousness is eternity, infinity, it's forever. तो हम जिंदगी में सुरक्षित तब महसूस करते जब जानते कि हमारा धन इस जगह है कि जीवन भर हमें खाने को, पोषित करने को मिलता ही रहेगा। बाहर गेन बहुत है बट लॉस भी बहुत है। बाहर का खेल निराला है, आकारों का खेल निराला है, सुरक्षा नहीं है उसमें। हम ढूंढ रहे हैं सुरक्षा, हैप्पीनेस टुडे एंड हैप्पीनेस टुमारो एंड हैप्पीनेस फॉर एवर। बट वहां नहीं है। वहां किसी क्षण भी तुम्हारी हैप्पीनेस चली जाएगी, हमारी हो, तुम्हारी हो, किसी की भी हो, क्षण भंगुर है। थोड़ी देर के लिए, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। ऐसे जीवन को हम आधार नहीं बना सकते। खेल तो सकते, गुजर तो सकते इसमें से, लेकिन अपना आधार, खुशियों का आधार नहीं बना सकते। खुशियों का आधार तो हमारी चेतना ही है। इसलिए सुबह हम ध्यान की शुरुआत करते इस रिमाइंडर के साथ कि फिक्स डिपॉजिट अपना ऐसी बैंक में करो जो बैंक इटर्नल हो। और फिक्स डिपॉजिट किस चीज का है? अटेंशन का। करता कौन है? विवेक। तो जब हम सुबह सो के उठते हैं तो एक व्यक्ति की तरह उठते हैं, आकार की तरह, एक रूप की तरह, एक नाम की तरह उठते हैं। लेकिन ये जागना थोड़ा अधूरा है। फिर मैंने कहा दृष्टा भाव एक्टिवेट करो। तुम दृष्टा भाव तभी एक्टिवेट करोगे जब तुम विवेक हो। जब तुम व्यक्ति हो तो तुम समझते हो हम इंटेलिजेंट, हम समझदार हैं, हम जाग गए बस, एक्सरसाइज करेंगे, फिट होंगे, चाय कॉफी पियेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। वो तो तुमने फिजिकल एक्टिविटी की बात की, मेंटल एक्टिविटी की बात की। बट एज ए होल अलर्ट एंड एक्टिव आप तब होंगे जब आपकी चेतना एक्टिवेट हो जाएगी, सत्य रियलिटी आपकी एक्टिव हो जाएगी। ये तो हाफ रियलिटी, अर्ध सत्य है जीवन, मन और शरीर, आंशिक सत्य है दोनों। परम सत्य तो चेतना है। तो परम सत्य जब एक्टिवेट हो जाता है, वो तत्व जब एक्टिवेट हो जाएगा, तब जो हमारा जीवन होगा वो संतुलित जीवन होगा। मैक्सिमम जिंदगी से जो हमें चाहिए खुशियां, वो हम ले पाएंगे। मैक्सिमम गेन,
शरीर से, मन से और चैतन्य से। शरीर और मन का गेम बदलेगा, खेल बदलेगा, गेन भी बदलेगा। इससे क्या इससे अगर मिलता तो इससे जाता भी है, लेकिन चेतना में जो मिलता वो जाता नहीं। कॉन्सियसनेस में जो हैप्पीनेस होती वो कहीं जाती नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा 80% इन्वेस्टमेंट अटेंशन का घर ही करेंगे, 10% अपना इन्वेस्टमेंट हम माइंड एंड बॉडी में रखेंगे। काम चल जाएगा। काम ही तो चला ना। जीना तो वहां है, सुरक्षा तो वहां है, खुशियां तो वहां है। यहाँ की खुशियां 10-20% में अपना काम चला लेंगे। ऐसा जीवन अगर हम जिएंगे तो ये जीवन स्थिर रहेगा सदा, कितने भी तूफान आने दो। क्योंकि हमारे अटेंशन का इन्वेस्टमेंट हमारी रियलिटी में है, सत्य में है। चित्त हमारा सत्य के साथ है, पूर्ण सत्य के साथ है। पूर्णम अदह, पूर्ण इदम। इदम मानी ये हमारी चेतना, पूर्णम अदह परमात्मा। तो जो परमात्मा वही चेतना, तो हमारा जो चित्त है, हमारा टेंशन है, किसमें इन्वेस्टमेंट किया हमने? इस चेतना में जो हमारे अंदर, जो इस शरीर में है। इदम इस शरीर में यहाँ है और अभी है। बाहर के परमात्मा को तुम कहाँ ढूंढोगे? हालांकि सब जगह व्याप्त है, लेकिन निराकार है, दिखता नहीं। लेकिन ये जो तुम्हारे अंदर का है चेतना, ये महसूस होती है। इसकी संभावना है कि तुम इसे फील कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। और अगर हमने अपना चित्त अटेंशन इस सत्य के साथ लगाया, परिणाम आनंद है, सुख शांति है, तृप्ति तुष्टि है। क्योंकि पूर्णता है, पूर्णता ही तृप्ति दे सकती है। पूर्णता तृप्ति नहीं कर सकती, शांति नहीं कर सकती। इसलिए चित्त का इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ किया? अपनी चेतना के साथ, कॉन्सियसनेस के साथ, बीइंगनेस। और आरंभ कब कर दिया? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया जैसे ही दृष्टा भाव एक्टिवेट किया। एवरीडे का चित्त को तुम्हें डिपॉजिट करना है। एवरीडे यू हैव टू इन्वेस्ट इट। इसीलिए सुबह का हमारा जो ध्यान का कार्यक्रम होता है, ये आपका लिए रिमाइंडर है। ठीक है, एक दिन और जीवन का, एक नया दिन, एक नई शुरुआत। लेकिन नई शुरुआत सत्य के साथ करें, ताकि हमारा दिन बैलेंस रह सके। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, मत सोचना कि सब कुछ स्मूथ रहता है जिंदगी में। किसी की भी जिंदगी परिवर्तनशीलता आएगी, हर एक के में आती। ये चैलेंजेस आएंगे, हर एक के जिंदगी में आती। यही तो टेस्टिंग, अदरवाइज आपकी आपकी टेस्टिंग कैसे होगी? आप कितने सक्षम हैं इन सबको झेलने के लिए और इससे गुजर जाने के लिए, और बिना टूटे गुजर जाने के लिए, बिना हिले डुले गुजर जाने के लिए, संभले संभले गुजर जाने के लिए। तो ये सुबह का जो हमारा ध्यान का कार्यक्रम है, इस आधार पर है कि आपको दिन का सामना करना है और बच के नहीं, हेड ऑन करना है। भागना नहीं इससे, लेकिन भोगना भी नहीं है इसे, इससे गुजरना है। यू हैव जस्ट टू गो थ्रू इट, बट एंजॉइंग एवरी मोमेंट, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट इटर्निटी में है, चेतना में। दैट गिव्स यू द हैप्पीनेस, दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ बीइंगनेस, दैट गिव्स यू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसलिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करने का अर्थ है विवेक एक्टिवेट हुआ। आत्मगुरु है विवेक, स्टार्टिंग पॉइंट है। वो एक्टिवेट करेगा दृष्टा भाव को, वो ट्रैक करेगा कि हमारा अटेंशन कहाँ है अभी। ब्रिंग पार्ट ऑफ इट टू योर विटनेसिंग मोड।
और इस दृष्टा से साक्षी की तरफ जितना गहरा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा सुखदायी होगा। ज्यादा से ज्यादा इंटेंस अटेंशन जितना ज्यादा रियलिटी के साथ रहेगा, जितनी देर रहेगा, उतना ही प्रभाव डालेगा ये जिंदगी पे आपकी, उतनी ही जीवन हमारा सच्चिदानंद से भर जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम से पूर्ण हो जाएगा। मैक्सिमम लाइफ तृप्ति तुष्टि शांति मिलेगी। दिन और रात के 24 घंटे की साइकिल से कितना ज्यादा से ज्यादा हम आनंद और खुशी ले सकते हैं। ये किसी पर निर्भर होके नहीं, आत्मनिर्भर होके, किसी पर डिपेंड नहीं। मेरी खुशियां, मेरा सुख, मेरी शांति सिवा मेरे। ओनली डिपेंडेबल इज योर कॉन्सियसनेस। नथिंग इज डिपेंडेबल इन दिस वर्ल्ड। आप धोखा खा जाएंगे, हम धोखा खा जाएंगे, सभी धोखा खा जाएंगे। अनरियल चीज डिपेंडेबल नहीं हो सकती। रियलिटी ओनली इज डिपेंडेबल। जो बदल रही वो डिपेंडेबल हो नहीं सकती। उसका दोष नहीं है, उसकी करेक्टरिस्टिक है। बदलाव उसकी करेक्टरिस्टिक है। हर व्यक्ति का स्वभाव करेक्टरिस्टिक है। पति है, पत्नी, अगर तुम सोचो पत्नी से सुख मिलेगा, पति से मिलेगा, तुम्हारा सोचना गलत है, डिफेक्टिव है। तुम भी बदल रहे हो, वो भी बदल रहे हो, आकार सभी बदल। एक क्षण सुख हो सकता है, दूसरे क्षण दुख भी हो सकता है। दोनों संभावना है, विपरीत ध्रुवों में घूमता है। एक दिन और रात का चक्र, अंधेरा और उजाला का, दो विपरीत दिशाएं हैं। रात की विश्राम की अवस्था और दिन की क्रियाकरण की, उजाले की। उजाला भी जरूरी है और अंधेरा भी जरूरी है। रात की विश्राम भी जरूरी है और दिन की एक्टिविटी भी जरूरी है। तो इन दोनों में इन्वेस्टमेंट हमारा अटेंशन का रहेगा, उतना ही रहेगा कि जीवन सुचारू रूप से चल सके, संघर्ष में हम खो न जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन ही खो जाए लड़ते लड़ते जीवन से या परिस्थितियों से, या वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट पाने के चक्कर में जीवन तो नहीं गंवा रहे। जीवन प्रतिक्षण है, गंवाना नहीं, खोना नहीं, जीना है, मैक्सिमम लाइफ जीना है। और यही ध्यान की अवस्था, जब हम मैक्सिमम लाइफ को रियलाइज कर रहे होंगे। इंटेंस अटेंशन हमारा अपनी चेतना के साथ है, रियलिटी के साथ। शांति भी मिलती है। कीप ट्रैकिंग योर अटेंशन। मन से दृष्टा, दृष्टा से साक्षी, और गहरे में, जैसे समुद्र के तल में और गहराई में जितने आप जाएंगे उतनी ही शीतलता है, स्थिरता है, शांति है। ये सब आपके अंदर। यू आर द ओशन ऑफ कॉन्सियसनेस। आप ही सागर हैं चेतना के, महासागर। अपने ही चित्त को अपने ही अंदर डीपर लेवल में ले जाना, डीपर एंड डीपर, और गहरे और गहरे। जितना ही गहरे जाएंगे आप उतनी ही शांति, उतनी ही रियलिटी, और उतना ही आनंद। बस आंख बंद रखें, चित्त को बाहर न भटकने दें।
नहीं तो ध्यान बेकार हो जाएगा, नहीं तो आपका अटेंशन संसार में है, फिर अपने अंदर नहीं है। सीइंग विदाउट आईज एंड नोइंग विदाउट माइंड सूत्र है। आंखों की जरूरत नहीं, अंतर चक्षु से देखना है। सोचने की जरूरत नहीं, माइंड की जरूरत नहीं। ना बाहर देखना है, ना माइंड से सोचना है कुछ भी। कोई एनालिसिस नहीं करनी। बस अपने अंतर मन की गहराइयों में ध्यान को ले जाना है। जितना भी जा सके उतना ही आनंद आपको मिलेगा, उतनी ही शांति मिलेगी।